अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में फिर मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ और मैं आपसे एक बातें करने आई हूँ जो मेरे मन में चल रहे हैं। इंसानों को मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, परेशानियाँ चाहे जितनी भी आए, डिप्रेशन चाहे जितना भी आए, डट के मुकाबला करना चाहिए हिम्मत से। दुनिया है ये जन्नत नहीं है, ना ये जहन्नम है। उतार चढ़ाव आएंगे, मुकाबला करनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और डिप्रेशन में इतना ना जाए कि डिप्रेशन की वजह से मौत हो जाए। कुछ ऐसे काम में लग जाए आप कि आप मुकाबला करें और आपका जहन बढ़ जाए, क्योंकि जब डिप्रेशन आता है तो कुछ समझ में नहीं आता। उस वक्त लगता है कि हम खुदकुशी कर ले, उस वक्त लगता है कि हम कुछ कर ले, और कभी कभी इतना दिल घबराता है कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। मैं बातें कर रही हूँ पाकिस्तान के रहने वाले मरहूम आमिर लियाकत साहब के बारे में। उन्होंने 3-4 शादियाँ की थी। पहली शादी जो हुई थी उनकी बुशरा से हुई थी, उससे भी तलाक हो चुका था। दूसरी शादी की, उससे भी तलाक हो चुका था। तीसरी शादी हुई थी जो कि वो अपने आप को दावा करती थी कि मैं आमिर लियाकत साहब की बीवी हूँ। थी या नहीं थी, आमिर लियाकत साहब कभी नहीं बोले थे। तीसरी दानिया शाह से हुई थी, जिसे मैं छुट्टा पैसा कहती हूँ। वो गांव की रहने वाली थी और टिकटॉकर थी और टिकटॉक बनाती थी, और लव से शादी हुई थी। जैसे भी शादी हुई थी, शादी के 2-3 महीने के बाद वो बोली मुझे खुला चाहिए। आमिर लियाकत साहब नशा करते हैं। आमिर लियाकत साहब की वीडियो भी नाजेबा वीडियो थी, गलत वीडियो, मतलब कि आप दोनों एक रूम में थे, बेडरूम में, अब बेडरूम की वीडियो शेयर करती। और वो वीडियो जब वायरल हुआ तो जाहिर सी बात है किसी को भी, कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। अपनी अलग हुलिया की जो वीडियो है, वो वीडियो चाहे वो मर्द की हो चाहे वो औरत की हो, इज़्ज़त तो सबके होते हैं। वो आमिर लियाकत साहब जहाँ पे रहते थे वहाँ पे शायद मेरा ख्याल जिस जगह पे काम करते थे, टीवी के एंकर थे, जिस तरह काम करते थे, जिस तरह से रहना सहना था उनका, वहाँ पे नशा जो है शायद आम बात है। उनको चाहिए था कि हम जैसे में हैं हम उसी में शादी करें। और हर इंसानों को, हर मर्दों को ख़ास तौर से, हम शादी किससे कर रहे हैं सोचना चाहिए। पहली शादी करते थे आप इतनी सारी तहकीकात करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी शादियाँ करते हैं, आप किसी से भी शादियाँ कर लेते, चाहे जैसी भी हो। आपको ये समझना चाहिए था कि हमारे बच्चे भी हैं। अब पहले तो हम अकेले थे, हमारे माँ बाप थे, और कुछ गलत होता है तो माँ बाप साथ देते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी शादी होती तो कोई नहीं साथ देता है। खुद ही निपटना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। औरतें जो सह लेती हैं, मर्द के जब ऊपर पड़ता है तो नहीं सह पाते हैं वो लोग। और क्योंकि मर्द के अंदर एक अलग ही जज्बा होता है, एक अलग ही सब कुछ होता है। तो उसको संभालने के लिए अगर पहली बीवी रहती तो सही, अगर पहली बीवी नहीं है तो आमिर लियाकत जैसा हाल हो जाता है। आमिर लियाकत के पास अगर उनकी पहली बीवी बुशरा रहती, साथ में रहती, तलाक नहीं हुआ था, तो वो इस तरह का हाल नहीं होता आमिर लियाकत साहब के साथ में। लेकिन आमिर लियाकत साहब के पास में कोई नहीं था। आखिरी वक्त में वो अकेले थे और अकेले डिप्रेशन में मरे। पता नहीं उनके साथ में क्या क्या ख्याल आए हों, क्या ख्यालात आए होंगे पहली बीवी को लेकर, काश मैं ऐसा ना करता, वैसा नहीं करता। और बच्चे की याद आई होगी, बच्चे जो वो वीडियो देखे होंगे, उनकी नाजेबा अलग तरह की वीडियो देख करके बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। बच्चे को अलग अलग तरह के कॉमेंट सुनने को मिल रहे हैं, तरह तरह की बातें बच्चे को सुनने को मिल रहे थे। इस तरह के जो भी मर्द हैं, या तो उनका दिल चाहता है शादी करने के लिए, आप शादी कीजिए, मना नहीं है, लेकिन आप शादी किससे कर रहे हैं? और आपका उठना बैठना जैसे में है उसी में आप शादी कीजिए। आप किसी और को ला करके आप शादी कर लेंगे, क्या आप पता नहीं चलता, क्या पता चलेगा? और दुनिया जानेगी। और उसके बाद जब आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा, तो फिर इस तरह से आपको समझना चाहिए। अल्लाह ताला बोले 3-4 शादियाँ करो। उलमा लोग बोलते हैं शादी करने, लेकिन उलमा लोग इस तरह की लड़कियों से शादी नहीं करते हैं। ख़ास तौर से वो देखते हैं कि हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पहली बीवियों के लिए सही है कि नहीं है, हमारी फैमिली के लिए सही है कि नहीं। लेकिन आप तो किसी से भी जाकर शादी कर लेते हो। आप उलमा की बातों में मतलब कि आ जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किए थे, लेकिन उनकी पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वफ़ात के बाद शादी हुई थी। उनकी ज़िंदगी में शादियाँ नहीं की थी, दूसरी तीसरी चौथी या 5वीं 6ठी 7वीं नहीं किए थे। लेकिन हाँ, आप शादियाँ करें, मैं मना नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से। मैं मना क्यों कर सकती हूँ आपको? जब अल्लाह की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है, मैं अल्लाह से ये भी नहीं शिकवा कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं आखिरत में पूछूँगी अल्लाह ताला से। ये मेरे दिल में है कि मैं पूछूँगी, क्योंकि इस्लाम को समझने के लिए बहुत बारीकी चाहिए, जो मेरे अंदर नहीं है वो बारीकी। उस बारीकियों को समझने के लिए मेरे पास अब शायद इतना वक्त भी नहीं है।
और वक्त, क्योंकि मैं इस तरह से जितना है मेरे पास में, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और मैं सोचती हूँ जो भी मेरे दिल में है सब मैं अल्लाह से पूछूँगी, क्योंकि अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। तो इस वजह से मैं अल्लाह पर कुछ नहीं कह सकती। मेरे अल्लाह हैं जो मुझे बनाया है, मुझे खाना खिला रहा है, मुझे शक्ल दिया, सूरत दिया, मुझे बोलने की सलाहियत दी है, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। खैर मैं रूटीन में कहीं से कहीं बह गई पता नहीं क्यों मैं बह जाती हूँ, बोलना कुछ और चाहती हूँ, बोल जाती हूँ कुछ और। तो मैं ये कह रही थी कि आप शादियाँ कीजिए, मर्दों को मैं कहती हूँ, लेकिन इस तरह की लड़कियों से शादियाँ ना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चे, आपकी आखिरत, आपकी दुनिया सब ख़राब हो जाए। और पता नहीं किसी किसी का दिन भी ख़राब हो जाता है, और दुनिया आखिरत और सब कुछ ख़राब हो जाता है, घर सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। आप शादियाँ कीजिए, मना नहीं है, लेकिन जिस जगह पे ये रूल नहीं है तो उस जगह पर आप अपनी बीवी को अगर शामिल कर लेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी पहली बीवी की जैसी शायद, अब मुझे नहीं मालूम क्या सबकी बीवी कैसी होती, लेकिन वो आपका बुरा कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं सोच सकती आपका बुरा। खैर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इस मामले में फिर वीडियो बनाऊँगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, अभी आमिर लियाकत साहब की जो इंतकाल कर गए हैं, तो मैं सोची कि मैं वीडियो बनाऊँ, एक वीडियो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हिम्मत से मुकाबला कीजिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। आप ज़िंदगी में आएंगी परेशानियाँ तो मुकाबला कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।